एजुकेशन ज़िला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए और आज गैस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड जो था और ठोस था वो ख़त्म हो गया है। उसके सभी पॉइंट है जो बता दिए गए हैं। अगर देखना हो तो पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम जानेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। आज पढ़ेंगे गैस के आयतन, आकृति और घनत्व, ये सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, गैस का आयतन और आकृति। जैसा कि जानते हैं कि ठोस और द्रव के जो प्रकृति है उसमें क्या है कि उसका अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान के सापेक्ष गैसों में क्या होता है, दोनों अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है और अंतराण्विक स्थान जो होता है काफ़ी अधिक होता है। अर्थात दो कणों के बीच की दूरी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं और दो कणों के बीच को जो लगने वाला बल होता है उसको अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ये सब बहुत बढ़िया से पीछे वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा से बताया गया है कुछ एडिशनल नॉलेज के साथ। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक, तो ये सब तभी समझ में आएगा कि आगे क्या क्या चलेगा। देखिए, इसके बाद इसका आयतन और आकृति। गैस को जिस भी किसी पात्र में रखा जाता है वो पूरे पात्र को कवर कर लेता है, अर्थात पूरे में फैल जाता है, क्योंकि इसके बीच का जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल है ये भी बहुत कमज़ोर होता है और ये दूरी, इनके बीच का दूरी भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये आराम से फैल जाता है। इसका घनत्व देखिए तो ठोस और द्रव के सापेक्ष इसका घनत्व काफ़ी कम होता है, क्योंकि गैस है, इसके कण तो होना ये स्वाभाविक है, हल्के होंगे। संपीड्यता का मतलब जो बताया गया था कि इसे संपीड्यता जिसे हम लोग दबाया जा सके, जिसे दबा करके उसका शेप है, आकृति को बदला जा सके, इसे संपीड्यता कहते हैं। तो गैसों में ठोस और द्रव्यों की सापेक्ष क्या होती है, संपीड्यता अधिक पाई जाती है। अर्थात गैस पे दाब बढ़ा करके इसके अणुओं को इनके बीच का जो अंतराण्विक स्थान होता है उसको कम किया जा सकता है और दाब घटा करके अंतराण्विक स्थान जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया संपीड्यता। और संपीड्यता के कारण ही क्या होता है, जो एलपीजी और ये सीएनजी जो गैस होता है, सीएनजी जो गैस होता है खास करके उसमें क्या लिक्विडफाइड ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं सीएनजी, उसमें ये दाब बढ़ा करके और उसके जो कण होते हैं यानी अणुओं को आपस में निकट ला करके एक कंप्रेस करके सिलेंडर में भर करके और जगह जगह पे भेजा जाता है। तो यही संपीड्यता के गुण के कारण गैस में ये सब प्रक्रिया होती है। इसके बाद ऊष्मा और ठंडा का प्रभाव। जैसा कि बताया गया है कि गैस के जो बीच का अंतराण्विक स्थान होता है ये काफ़ी दूर होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कमज़ोर होता है और इसको जब ऊष्मा दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण गैस के जो अणु होता है या परमाणु जो भी जो गैस का जो कण होता है उसमें वेग आ जाता है और वेग के कारण वो जो गैस का जो कण है तेज़ी से गति करने लगता है, तो इसमें गति आ जाती है। ठंड का प्रभाव, इस पे ठंड के प्रभाव के कारण क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है ये कम जाता है, तो ये स्थिर हो जाता है, अर्थात इसके दो अणुओं के बीच की जो गैप है पहले जैसी आ जाती है। इसके बाद द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में जानते हैं। तो द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है ये बता दिया गया है। एक बार फिर से बता देते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। जो देखिए, क्वथनांक में द्रव से गैस में बदलता है जिस ताप पे कोई पदार्थ उस निश्चित ताप को ही क्वथनांक कहा जाता है। और जब गैस ये ठोस से द्रव में अगर जिस ताप पे कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो क्या है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, उस निश्चित ताप को द्रव्यनांक कहा जाता है। ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बाद ये जो गैस और क्वथनांक और द्रव्यनांक होता है ये भी क्या होता है, निम्न होता है कमरे के ताप पे गैस का। देखिए, कमरे के ताप क्यों होता है, कमरे के ताप जो सिंपल होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद गैसों का प्रसरण या विसरण, डिफ्यूज़न जिसको कहते हैं, क्या होता है इसमें, गैसों का प्रसरण या विसरण, इसको परिभाषित कर सकते हैं। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रण की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का प्रसरण या विसरण कहते हैं। ठीक, क्या होता है कि प्रसरण और ये विसरण में घनत्व का कोई ये मायने नहीं रखता है, अर्थात घनत्व इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और ये गैस के प्रसरण और विसरण के कारण ही क्या होता है,
इत्र जो घर में मारा जाता है सेंट, वो पूरे रूम में फैल जाता है। अगरबत्ती जो जलाया जाता है, इसके कारण पूरे घर जो है ये सुगंधित हो उठता है। और इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रसोई घर में जब खाना बनता है तो उसकी जो मतलब महक है, खुशबू है, वो काफ़ी आसपास के एरिया में फैल जाता है। तो ये सब क्या है, गैस के प्रसरण या विसरण के गुण है। ठीक, इसके बाद देखते हैं संघनन। संघनन पदार्थ का ये डिफिनेशन इसका बता दिया जाता है, पर परिभाषित कर देते हैं क्या है। जो देखिए, पदार्थ के गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गैस का संघनन कहलाता है। ठीक, तो इसमें संघनन होता कैसे है, तो संघनन के कारण ही बारिश होता है। ध्यान दीजिएगा, संघनन के लिए दो चीज़ आवश्यक है, क्या, दाब और टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करते हैं और दाब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, इसमें दाब से ज़्यादा टेम्परेचर है जो डिपेंड करता है संघनन के लिए। तो समझ सकते हैं कि देखिए, दाब क्या होता है कि जब संघनन की अवस्था में दाब को बढ़ाया जाता है तो जो गैसों के अणु होता है एक दूसरे के करीब आने लगता है, और जब टेम्परेचर को और कम किया जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे के पास आ जाता है, और टेम्परेचर कम होने से वो द्रव अवस्था में चेंज होने लगता है गैस। और इसके लिए ताप जो है अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगा, और कम रखेंगे तो भी प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके लिए एक जिस निश्चित ताप पे ये जो अवस्था का चेंज होता है, मतलब गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, उसी निश्चित ताप को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके पहले या इसके बाद ये टेम्परेचर जब तक प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात इतना टेम्परेचर उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो यह प्रक्रिया द्वारा संघनन होता है। संघनन के कारण क्या होता है, बारिश होता है। इसके बाद है गैसों का दाब। तो गैसों का दाब क्या होता है, साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में या पात्र में रखा जाता है तो उसके प्रत्येक कण द्वारा बर्तन के कण पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को दाब कहते हैं। अर्थात दाब पहले भी बताया जा चुका है, क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसको पास्कल भी बोला जाता है। न्यूटन में दाब बराबर, यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो गैस का दाब और ये बस ये गैस का जो मेन पॉइंट था ये ख़त्म हो गया आप लोग का। अब कल के क्लास में बताया जाएगा लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ऊष्माधारिता कैपेसिटी ऑफ हीट क्या होता है, ये सब कल बताया जाएगा। और ये जो हमारा 9 क्लास का जो पहला चैप्टर है कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है।